हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल B2S एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी क्या होता है? फ्रेजियोग्राफी इज़ द रिटन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। यानी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, उनको अलग अलग, तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स एक साथ लिखते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी पेन को बिना उठाए हम उन्हें 2 वर्ड्स को या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, तो उसे हम फ्रेजियोग्राफी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव हैड। अब हमें पता है, पहले जो हमने पढ़ा था, हम आई अलग लिखते थे, हैव अलग लिखते थे, हैड अलग लिखते थे। लेकिन फ्रेजियोग्राफी में हम ये पूरे एक सेंटेंस एक साथ लिखेंगे, आई हैव हैड। आई हमें पता है कैसे बनना है, आई हम अपना ऐसे बनाएंगे, आई हैव हमारा ग्रामर लॉग है ना, तो हैव ग्रामर लॉग, और ये हैड भी ग्रामर लॉग है, आई हैव हैड। ये हमने पेन को बिना उठाए बना है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है हाउ कैन दे। हाउ हमें पता है ग्रामर लॉग है, हाउ कैसे बनता है। हाउ हमारा, हाउ का सिंपल ऐसे होता है, हाउ। ये हमारा कैन भी ग्रामर लॉग है, पता है ना, कैन के बाद दे, हाउ कैन दे, हाउ कैन दे, ऐसे। ठीक है। अब हमारा आता है आई। हम आई कैसे लिखते हैं? हम आई हमेशा, आपने देखा होगा, हम किसी भी वर्ड्स के साथ ज्वाइन करते हैं या आई हम अलग से लिखते हैं सेपरेट, तो हम आई ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल है। अगर से आई के बाद हमारा के, एम या फिर एल आता है ना, तो हम आई को बस आई का सिंबल ऐसे बनाते हैं। जैसे आई के साथ के है, तो हम आई के साथ के ऐसे बनाएंगे, आई के साथ एम ऐसे बनाएंगे, और आई के साथ एल ऐसे बनाएंगे। जैसे आई एम हमें लिखना है, तो हम आई ऐसे बना के उसके साथ एम ऐसे बना देंगे। नेक्स्ट हमें जैसे है हमारा है आई कैन, तो आई उसके बाद कैन, आई कैन। अदरवाइज़ अगर से आई के साथ के या एम एल नहीं आता है, तो सब में हम आई ऐसा ही बनाएंगे, ऐसे। लेकिन अगर से आई के साथ हमारा के, एम या एल आता है, तो उसको हम आई को ऐसे बनाएंगे। अब है नेक्स्ट है हमारा ही हमें पता है हमारा डाउनवर्ड जो बनता है हमारा ही, वो ऐसे बनता है, लेकिन ऐसे बनता है ना ही हमारा, लेकिन ही हमारा ऐसे भी बनता है एक। जैसे ही विल बी। अब हमारा ही जो एच जो है हमारा सेंटेंस में पहले आ रहा है, तो ये तो हमारा पूरा बन सकता है ही विल के लिए एल बी, ही विल बी। ठीक है। लेकिन अगर से हमारा सेंटेंस के बीच में आ रही है ही, इफ़ ही विल बी, अगर से देखिए अब यहाँ पर हम इफ़ के लिए एफ ऐसे बना देंगे, तो ये ही कैसे लिख पाएंगे? ये तो मुश्किल हो जाएगा ना बनाना, तो इसलिए ऐसे नहीं बनेगा। हमारा ही बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो हम एफ इफ़ ऐसे बनाएंगे, उसके लिए ही के लिए ऐसे सिंबल यूज़ करेंगे, फिर विल बी, ही विल बी। ठीक है। अगर से हमारा एच जो या ही जो है हमारा स्टैंडिंग अलोन अकेले होगा, तो हमारा एच ऐसे बनेगा या, ठीक है। लेकिन अगर से हमारा एच या ही जो है फ्रेज के बीच में होगा, वर्ड मिडल में होगा, तो उसका जो लोगोग्राम है वो हमारा ऐसे बनेगा। नेक्स्ट हमारा मच, कि हम मच कैसे लिखते हैं। एक तो हमारा पता है आप सबको कि हमारे ग्रामर लॉग है मच, जो हम जिसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक बार हम मच ऐसे भी यूज़ करते हैं। मच हमारा 2 तरीके से बनता है, एक तो ग्रामर लॉग, और नेक्स्ट ऐसे बनता है मच। अब जैसे हमारा एक वर्ड हमारा टू मच। अब टू मच देखिए हम ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा समझ नहीं आ रही है टू मच, तो इसके लिए हम मच का ऐसे यूज़, ग्रामर लॉग नहीं यूज़ करके हम मच के लिए इसके लिए ऐसे मच लिखते हैं, टू मच, सो मच, सो मच। ठीक है। हाउ मच हम ऐसे लिखेंगे, हाउ मच। नेक्स्ट हमारा द। अब हम द के लिए आपको पता है ग्रामर लॉग के लिए हम द के लिए ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं डॉट का। लेकिन अगर से द हम किसी वर्ड के साथ या दूसरे ग्रामर लॉग के साथ किसी के भी साथ लिखना हो, तो उसके लिए भी हमारे दूसरे तरीके से हमें
दा लिखना होता है, जैसे हमारा दा है ऑफ के साथ। आपको पता है ऑफ ग्रामर लोगे उसका सिंबल ऐसे बनता है ऑफ। अब हमें ऑफ के साथ दा मिला के लिखना है, तो उसके लिए जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, उसके साथ हम दा का सिंबल बना देंगे, ऑफ दा ऐसे। एंड हमारे ऐसे अपवर्ड जाता है उसका सिंबल, एंड दा। नेक्स्ट है हमारा हाउ दा, एट द और वॉस द। नेक्स्ट है हमारा आर। आर आपको पता है 2 तरीके से बनता है हमारा, ये 2 तरीके से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। एक आर हमारा ऐसे है और एक आर हमारा ऐसे है। इसके अंदर हमारा कुछ रूल नहीं दिए हुए कि हमें किस रूल के हिसाब से कैसे कौन सा आर बनाना है, ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि जब हम लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड हमें कौन सा आर का यूज़ करना चाहिए, कौन सा बनाना चाहिए, कैसे सही लगेगा। जैसे अगर से हमारा इफ़ आपको पता है हमारा थ्रू द लाइन बनेगा, लाइन को कट करके, क्योंकि ई का वोवल का साउंड आ रही है। इफ़ हमारा ऐसे बनेगा, उसके साथ हमने इफ़ के साथ अगर से हमने ये डाउनवर्ड आर बना दिया तो ये अजीब सा लग रही है ना, तो इसके साथ इफ़ के साथ हम अपवर्ड आर बनाएंगे, इफ़ वेयर। ऐसे ही यू वेयर, इफ़ दे वेयर, इफ़ ही वेयर। देखिए अगर से इफ़ के साथ हमने एच हमारा मिडल में आ रही है तो हमें ये वाला सिंबल का यूज़ करना है, लोगोग्राम का आपको पता है। देखिए इसके साथ ऐसे वेयर बनाएंगे तो ये अजीब सा लग रहा है, इसलिए हम इसके साथ ऐसे बनाएंगे, इफ़ ही वेयर। तो आज का टॉपिक हमारा फ्रेजियोग्राफी यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आया होगा।